हिंदी साहित्य के कद्दावर हस्ताक्षर सैयद असगर वजाहत वैसे तो यूपी के फतेहपुर के चिराग हैं, लेकिन जब जवानों की दहलीज पर कदम रखा तो मन मचल रहा था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाकर जमावड़ा लगाया जाए। मगर माता जी की सख्त हिदायत थी, बेटा पढ़ाई होगी तो सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU से। वजह साफ थी, ननिहाल के कुछ सुरमा वहां प्रोफेसर की कुर्सियों पर विराजमान थे, सो भारी मन से वजाहत साहब का बोरिया बिस्तर AMU के हॉस्टल में टिका दिया गया। अब नियति का खेल देखिए, हॉस्टल में कदम रखते ही असगर साहब की मुलाकात हुई मुजफ्फर अली से, वही जो आगे चलकर उमराव जान जैसी फिल्में बनाकर मशहूर हुए। दोनों का साइंस केमिस्ट्री में दाखिला हो तो गया था, पर सच पूछिए तो दोनों की रूह का केमिकल लोचा कुछ और ही था। पढ़ाई लिखाई को छोड़कर दुनिया का हर फालतू काम करने में दोनों का मन जोर शोर से लगता था। कला, साहित्य और मटर गश्ती, बस यही दो दोस्तों का असली सिलेबस था। रात दिन मटर गश्ती करने वाले इन दोनों मजनुओं की सबसे बड़ी आफत थी हॉस्टल का मेन गेट और वहां बैठा खूंखार गार्ड। देर से आने वाले हर परिंदे का नाम रजिस्टर में चढ़ जाता था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर साहब ऐसी खबर लेते थे कि नानी याद आ जाए। लेकिन हमारे दोनों उस्ताद भी कम दिमागी खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने गार्ड की सबसे कमजोर नब्ज पकड़ ली थी, वो थी बीड़ी का बंडल। देर रात जब दोनों टहलते हुए हॉस्टल लौटते तो जेब में बीड़ी का एक ताज़ा बंडल तैयार रहता। रिश्वत हाथ में पहुंचते ही गार्ड साहब का दिल मोम की तरह पिघल जाता था। वे आंख मारते हुए बीड़ी जेब में सरकाते और एक नकली घूर के साथ चेतावनी देते, देख भाई आज तो छोड़ रहा हूँ, कल से टाइम पे आना। दोनों दोस्त बड़ी मासूमियत से सीना ठोक कर झूठा वादा करते, हाँ हाँ चाचा बिल्कुल, और अगले दिन फिर वही बीड़ी, वही रिश्वत और वही पुरानी टाइमिंग। AMU में इन दोनों का एक सब्जेक्ट था, शिया थियोलॉजी। इस विषय को पढ़ाने वाले मौलाना साहब का असली नाम तो शायद इतिहास के पन्नों में खो चुका था, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी उन्हें मौलाना घोड़ी के नाम से ही जानती थी। मौलाना साहब पान के जबरदस्त शौकीन थे और हमेशा अपनी चांदी की डिबिया साथ रखते थे। हमारे वजाहत साहब के पास क्लास से रफू चक्कर होने का सबसे शानदार बहाना यही था। जैसे ही मौलाना का पान खत्म होने को आता, असगर साहब बेहद आज्ञाकारी छात्र बनकर खड़े होते। मौलाना साहब पान ले आऊं, और बस पान लाने के बहाने जो क्लास से चंपत होते तो सीधे अगले दिन ही दर्शन देते थे। अब आया परीक्षा का मौसम। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में पास होने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, तो दोनों ने सोचा क्यों ना थोड़ी जुगाड़बाजी की जाए। दोनों हिंदी के एक सीधे सीधे टीचर को साथ लेकर केमिस्ट्री के प्रोफेसर के पास पहुंचे और बड़े प्यार से पैरवी लगवाई। केमिस्ट्री वाले प्रोफेसर साहब ने चश्मा नाक पर टिकाया और दोनों को ऊपर से नीचे तक घूरा और मुंह बनाकर बोले, अरे भाई ये दोनों कौन है? मैंने तो आज तक इन्हें अपनी क्लास में नहीं देखा। जवाब सुनते ही पैरवी के सारे गुब्बारे की हवा निकल गई। दोनों मायूस होकर बाहर निकले। अब फेल होना तो तय दिख रहा था। ऐसे में मातम मनाने के बजाय दोनों ने जो किया वो सिर्फ वही कर सकते थे। उन्होंने तुरंत अपनी केमिस्ट्री की सारी नई नवेली किताबें आधी कीमत पर कबाड़ी को बेची। जो पैसे मिले उससे सीधे पैकर होटल पहुंचे, दबाकर मुर्ग मुसल्लम उड़ाया और सिनेमा हॉल में जाकर मस्त फिल्म देखी और अगली ट्रेन पकड़कर अपने अपने घर के लिए रफू चक्कर हो गए, जहां पहुंचकर जाहिर है दोनों को घर वालों से भरपूर डांट का स्वाद चखना पड़ा।